आज हम राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती, साथ ही कैरियर डे के रूप में 12 जनवरी को भारत में मनाया जाता है। मेरे से पहले कई विद्यार्थियों ने भी इस प्रोग्राम में भाग लिया और बोले, और विनोद जी सर, किशन जी, इन्होंने भी बताया। बहुत सारी चीजें आपको बताई जा चुकी है, लेकिन कुछ मैं अपनी तरफ से भी बात रखना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म बंगाल रियासत के अंदर गुलाम भारत में हुआ, लेकिन स्वामी जी का सपना था कि मैं हिंदुस्तान के अवाम के जो युवा वर्ग है उनको जगाऊं। इसलिए उन्होंने विश्व में और भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर बहुत सारी यात्राएं की और भारत के तमाम लोगों को जगाने के लिए, उनके अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए, और हमारी समाज के अंदर जो अंधविश्वास, कुरीतियां या जितने भी प्रकार की जो भी समस्याएं थी, उनको उन्होंने खत्म करने के लिए कार्य किया। वैसे स्वामी विवेकानंद एक धर्म से संबंधित व्यक्ति थे, वो एक सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्र हित के लिए बहुत ज्यादा काम किया और उन्होंने हमारे हिंदुस्तान का जो अवाम का जो धर्म है, सनातन धर्म, उनका प्रतिनिधित्व किया। और जब विश्व के अंदर 1893 ईस्वी में अमेरिका की शिकागो धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया, तो उनको एक ऐसा विषय दिया जिसके ऊपर कुछ भी बोलना मुमकिन नहीं था, और उनको मात्र 2 मिनट बोलने के लिए दिए। और जब उन्होंने, उनका टॉपिक था शून्य, उन्होंने शून्य से बोलना शुरू किया। और जब उन्होंने अपना जो उद्बोधन दिया, तो अपने उद्बोधन से उस धर्म सभा के अंदर उपस्थित तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। और उनका जो उद्बोधन था वो ऐतिहासिक उद्बोधन था। और जो अमेरिका के मुख्य समाचार पत्र थे, उन्होंने अगले दिन अपने समाचार पत्रों में छापा कि जिस भारतवर्ष के अंदर हम धर्म सुधार के लिए ईसाई मिशनरीज भेज रहे हैं, उनका धर्म पहले से ही उत्कृष्ट है, और जो सनातन धर्म या हिंदू दर्शन, वेद दर्शन है, वो विश्व के तमाम धार्मिक लोगों का अग्रसर है, अग्रगामी धर्म है, वो सभी धार्मिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो स्वामी जी के जो विचार थे बहुत तेजपूर्ण थे, अच्छे थे, उत्कृष्ट कोटि के थे। और स्वामी विवेकानंद ने मात्र 39 वर्ष तक जीवन जिया, लेकिन उन्होंने जो जीवन जिया वो बहुत लंबा था। स्वामी विवेकानंद को हम उनके कर्मों के लिए याद करते हैं, उनके कार्यों के लिए याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक तो भारत के राष्ट्र आंदोलन में भी योगदान दिया, शिक्षा, धर्म सुधार, समाज सुधार, या जितनी भी प्रकार की भारतीय समाज में कुरीतियां थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने कार्य किया। स्वामी विवेकानंद एक पढ़े लिखे सन्यासी थे। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जैसे कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग। और स्वामी जी का मानना था कि देश के अंदर यदि देश की युवा जनसंख्या है, वो अपने कर्तव्यों के प्रति, कर्म के प्रति सजग रहे ना, कोई भी रहे, कोई उमस नहीं है, तो जो चाहे वो चाहे, इसलिए उनका चाहो और तब तक न तो जब तक कि आप लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद ने सभी लोगों को कहा कि आप अपने लक्ष्य के आगे बढ़िए और तब तक मत कीजिए जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँ, आप जानते हैं, बहुत अच्छी कहानी।